जय नारायण बच्चों, आज हम सभी व्याकरण से पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ में हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि भाषा क्या है। भाषा शब्द जो है वह भाष नामक धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। सभी प्राणी अपने मन के भावों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से ही तो करते हैं। भावों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा कहलाती है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कहें तो भाषा वह साधन है, वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार को समझ भी सकता है। संसार के सारे कामकाज का आधार है भाषा, अर्थात संसार के सभी कार्य किसी न किसी भाषा में किए जाते हैं और इसी कारण संसार में अनेक भाषाएं हैं, जैसे अंग्रेजी, जर्मन, पुर्तगाली, उर्दू, हिंदी, संस्कृत, बंगला, चीनी, पंजाबी, फ्रेंच इत्यादि। अब हमें ये जानना होगा कि भाषा के कितने रूप हैं। भाषा के मुख्यतः 2 रूप हैं। पहला, मौखिक भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं या जब हम बोलकर अपने भावों को दूसरे तक पहुंचाते हैं तो वह भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे कविता सुनाना, भाषण देना व फोन पर किसी दूसरे से बातचीत करना, यह मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। लिखित भाषा, दूसरी भाषा का दूसरा रूप कौन सा है? लिखित भाषा। लिखित भाषा हम किसे कहते हैं? जब हम लिख कर अपने विचार, भाव या अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वह लिखित भाषा कहलाती है। जैसे पत्र लेखन। पत्र लेखन अर्थात पत्र लिखना। पत्र लिखकर हम अपनी बातों को अपने प्रियजनों तक या किसी संस्थान आदि में पहुंचाते हैं। कविता लिखना। कविता लेखन के माध्यम से क्या करते हैं? हमारे अंदर के जो भाव हैं हम दूसरों तक उसे पहुंचाते हैं। ये लिखित भाषा के उदाहरण हैं। अब हम भाषा से जुड़े कुछ शब्दों को जानें जो अक्सर भाषा में प्रयोग होते हैं। पहला है मातृभाषा। मातृभाषा किसे कहते हैं? मातृभाषा वह भाषा है जिसे कोई भी बच्चा सबसे पहले सीखता है अपने घर में, अर्थात घर में बोली जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है और यह कोई भी बच्चा सबसे पहले सीखता है। दूसरी है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? राष्ट्रभाषा चुनने का मानक क्या है? कैसे हम समझेंगे कि राष्ट्रभाषा किसे बनाया जाए? तो राष्ट्रभाषा का अर्थ है कि जो भाषा किसी भी देश में सबसे ज्यादा बोली जाए या समझी जाए उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। और इसी क्रम में हिंदी को हमारे भारत देश की राष्ट्रभाषा माना गया है। तीसरी है राजभाषा। राजभाषा वह भाषा होती है जिसमें राज्य के सारे सरकारी कामकाज होते हैं। तो यहाँ भी हिंदी को ही राजभाषा का दर्जा मिला और यह दर्जा उसे 14 सितंबर सन 1949 को मिला। इसी कारण 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आता है मानक भाषा। मानक भाषा क्या है? मानक भाषा का अर्थ मतलब है कि किसी भी वर्ण या ध्वनि के अनेक रूप
प्रचलित होते हैं, विद्यमान होते हैं, लेकिन हम सबका प्रयोग तो नहीं कर सकते एक साथ। तो कुछ विद्वानों के द्वारा जिस वर्ण के जिस रूप को मानक मान लिया जाता है उसे ही मानक भाषा कहते हैं। मानक अर्थात कि जब किसी विद्वान के द्वारा जो रूप निश्चित कर दिया जाता है वही मानक भाषा हो जाती है। प्रादेशिक भाषा, प्रादेशिक भाषा जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि किसी क्षेत्र विशेष में, प्रदेश विशेष में बोली जाने वाली, प्रदेश विशेष का अर्थ यहाँ क्षेत्र से है, क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा होती है वह प्रादेशिक भाषा होती है और यह क्षेत्र बदलने के साथ साथ बदलती भी रहती है। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। बोली, बोली किसे कहते हैं? भाषा एक वृहद रूप है, भाषा का ही छोटा रूप है बोली। भाषा एक व्यापक क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है और यह बोली क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से बदलती रहती है। तो हम कह सकते हैं कि भाषा का वह रूप जो सीमित क्षेत्र में बोला जाए उसे बोली कहते हैं, अर्थात भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। बोलियों को 5 भागों में बांटा गया है और इन्हीं 5 भागों को उपभाषा कहते हैं और इन उपभाषाओं के अंतर्गत 17 प्रकार की बोलियां आती हैं। इसके पश्चात हम आते हैं लिपि। लिपि किसे कहते हैं? किसी भाषा को लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें लिपि कहते हैं, अर्थात लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा को लिखने का एक तरीका होता है, उसके लिए एक चिन्ह निश्चित किए होते हैं, यही चिन्ह लिपि कहलाते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है और यह बाएं से दाएं क्रम में चलती है। इसी प्रकार हर एक भाषा को लिखने का अपना एक ढंग होता है, इसीलिए हर एक भाषा की अपनी एक लिपि भी होती है, जैसे पंजाबी की गुरमुखी, उर्दू की फारसी, अंग्रेजी की रोमन आदि। इसके पश्चात हम आते हैं व्याकरण। व्याकरण अपने में एक व्यापक अर्थ लिए हुए है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध बोला या लिखा जाता है, अर्थात हर एक भाषा के अपने कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करके उस भाषा को शुद्ध रूप में लिखा व बोला जा सकता है। तो हम यह कह सकते हैं कि व्याकरण जो है, किसी भी भाषा का व्याकरण उस भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सिखाता है। धन्यवाद।